वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पुलाव। तो हम आपको अभी पुलाव में इस्तेमाल होने वाली चीजें दिखाएंगे। इस्तेमाल होगी ये है 1 अदद प्याज, ये है गरम मसाला साबित, और एक कटोरी मटर। हमने ज्यादा लिया, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये रहे टमाटर, ये हल्दी, लाल मिर्च और नमक, और ये मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। ये है आधा कप तेल, ये दो आलू है कटे हुए, और ये 2 कप चावल है। तो अब जिसको हमने धो के भिगो लिया है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पकाना खाना। तो फिर अभी मैं करूँगी स्टार्ट। अब हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे तेल। हमने तेल डाल दिया है। अब तेल को हम गर्म होने के लिए रखेंगे। अब तेल तो गर्म हो गया है। अब हम डालने वाले हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये पहली दफा पुलाव बना रही, तो ये ठंडे हो गए थे। चलो सही से डल गए। अब हम इसको चम्मच से हिलाएंगे। अब हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक इनका रंग नहीं आ जाता। अब हिलाने के बाद अब हम इसको थोड़ी सी देर छोड़ेंगे। अब हम इसके अंदर जब मसाले ऐड करेंगे तब हम आपको बताएंगे। जल्दी से डाल। अब हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे साबित गरम मसाला। और जैसे कि हमने बताया था कि हमारे पास ये गरम मसाला है, तो अब हम इसको डाल देंगे। फिर अब हम इसको हिलाएंगे। अब हम डालेंगे ये पेस्ट। पहले हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्ची और हल्दी। अब हम हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। ये डालने के बाद फिर हम डायरेक्ट पानी डाल देंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, थोड़ा सा बस पानी डालेंगे ताकि इसका मसाला चले ना। अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम करेंगे इसको मिक्स। टमाटर डालने के बाद इसके ऊपर नमक डालना चाहिए, फिर वो जल्दी से तब वो जल्दी से गल जाते हैं। अब हमने डाल दिया इसके अंदर नमक। अब हम इसको हिलाएंगे अच्छे से। अब हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसको थोड़ी सी देर गलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम ढक्कन ढक देंगे। अब हम इसका ढक्कन उठा के टमाटर तो गल गए। अब हम इसको भूनेंगे टमाटर को अच्छी तरह। हमने टमाटर को चिथ दिया। अभी हमने अपना टमाटर को चिथ
आलू डालेंगे। ये रहे अब हमने आलू डाल दिए। अब हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डाल दिया। अब हम इसको हिलाएंगे। अब हिलाने के बाद हम इसको रख देंगे पकने के लिए। अब हमने इसके अंदर पानी डाला था, तो फिर अभी इसके अंदर पानी। अब हम इसके अंदर मटर डालेंगे। मटर डालने के बाद फिर हम इसको मटर गलने तक पकाएंगे। अब हम इसको ढक्कन पे रख के और हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। फिर हम वफे में देखते जाएंगे इसको कि ये गले या फिर नहीं। जब मटर गल जाएंगे तब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अभी जब तक मटर गले तब तक हम ये चीज़ों को साफ कर लेंगे। यहाँ से हम ये चीज़ें उठा लेंगे। एक प्लेट को यही पे रख देते, चमचा रखने के लिए। अब मटर गलेंगे। जब तक हम इंतजार करेंगे तब तक मटर गले। अब हमारे मटर गल चुके हैं, तो फिर अब हम इनको हिलाएंगे। हमने 2 कप चावल लिए, तो फिर हम 4 कप जो है ना पानी लेंगे। पहले हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। अब हम इसको ढक्कन ढक के पानी बॉयल होने तक रख देंगे। फिर इसके रहेगा तब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। अब हम इसके अंदर डालेंगे पुदीना। थोड़ा सा डाल दें, बस इतना ही। ये डाल गया। अब हम इसको ढक के रख देंगे जब तक इस पर उबाल आए। हम देखते हैं अब हमारा पानी उबल गया है। हमारा पानी उबल गया। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे, जैसे कि हमने बताया था 2 कप चावल। ऊपर डालूंगी चमचे से चावल। चावल डाल दिए। अब हम इसको हिलाएंगे आराम से। चावल नहीं टूटने चाहिए, टूट गए तो पुलाव खराब हो जाएगा। अब हम इसको ढक्कन ढक के छोड़ देंगे, फिर इसके पानी चावल के पानी को जब होने तक। चलो, अब चावलों का पानी सूख चुका है, तो अब हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसको हिलाकर दम पे छोड़ देंगे
अच्छे से अभी हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसको दम पे रख देंगे। अब 15 मिनट के बाद फिर हम चावलों को देखेंगे, तब तक ये पक चुके होंगे। अब हमने इसको हल्की आंच पे दम पे रख दिया है 15 मिनट के लिए। अब हमारे चावल पक चुके हैं। अब हम इस देगचे को नीचे रखेंगे, फिर हम इस देगचे को चम्मच से हिलाएंगे। और सॉरी, चावलों को हिलाएंगे हम। अब हमने देगचे को हमने नीचे रख लिया। अब हम चावलों को हिलाएंगे। अब हम चावल को ऐसे करके निकालेंगे प्लेट में। ये देखिए हमने चावल बनाए हैं आज की रेसिपी में। मैंने ये चावल निकाले भी हैं। तो फिर हमारी अच्छी रेसिपी यहाँ पे खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।